झूठ झूठ होता है, इस अपने बाकी के रिश्ते खराब मत करो। चाहे मजाक में बोला जाए या वैसे बोला जाए। मेरी वजह से अपने बाकी के रिश्ते खराब मत करो। थिंग्स नहीं हर्ट होती, कितनी बुरी तरीके से बात करके गए हो तुम मुझसे, तुम्हें अंदाजा भी है? हमारा रिश्ता तो बहुत कमजोर है। समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तो लगा था तुम ये केक और गजर मुझे कल वाली बात पर अपोलोजाइज करने के लिए लाए हो। मेरी वजह से कितना बर्दाश्त करोगे साथ? कहाँ जाके अपने दिल का हाल बयान करूँ, किसको बताऊँ? इस बेजान कमजोर से रिश्ते की वजह से और तुमने फिर से वही बात दोहरा दी। ड्रामा सीरियल चालबाज के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आयजा की हकीकत अब धीरे धीरे सब लोगों के सामने तो आ चुकी है। बाशिर के सामने तो आ गई थी, अब रोहान के सामने भी आ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से रोहान से आयजा बात करती है, रोहान उसके बात करने के तरीके से अच्छी तरह वाकिफ हो जाता है। और जिस तरह हर बात में टोकने की आदत बन चुकी है अब आयजा की, इसी आदत को पकड़ लिया है अब रोहान ने, और इसी टोकने की वजह से ही आशिर भी घर छोड़ के चला गया। ये बात अच्छे से समझ चुका है रोहान। और रोहान जब अपने बाप का बीपी चेक कर रहा होगा तो यहाँ पर आयजा उसे देखकर कहेगी, अब तुम ताया अबू को मेडिसिन दोगे, तुम्हें पता भी है कौन सी दवाई देनी है कौन सी नहीं। तो ये बात सुनकर रोहान को कुछ अजीब लगने लगेगा कि आयजा भाभी आखिरकार चाहती क्या है, क्या हम अपने बाप के दुश्मन हैं क्या हम इतने भी नहीं पढ़े लिखे कि कौन सी दवाई अपने बाप को देनी चाहिए और कौन सी नहीं। आयजा भाभी को टोकने की आदत आखिर क्यों है हम सबको। इसी बात को लेकर रोहान भी आकर बवाल मचा देगा और अनाया उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करेगी कि रोहान फिलहाल कुछ ना बोले, लेकिन रोहान कहने से मजबूर हो जाएगा और आयजा को बात सुना ही देगा कि आपकी ये हरकतें और आपकी ये चालबाजी और कोई समझे ना समझे, लेकिन मैं समझ चुका हूँ। और रोहान अपने बाप के सामने उसे सीधा करके रख देता है। आयजा रोहान के मुंह से अपने लिए ये बातें सुनकर वो हैरान हो जाएगी और रोहान को देखती रह जाएगी कि ये रोहान कल का बच्चा जिसको मैं कुछ भी नहीं समझती आज ये भी मेरे सामने बोलने लगा। आशिर को तो मैंने इस घर से निकाल ही लिया, लेकिन अब रोहान की बारी है। वो सीधा अपने कमरे में जाएगी और रोहान को उस वक्त कुछ भी नहीं कहेगी, क्योंकि अगर वो रोहान को कोई भी जवाब दे देती तो तायाबू की नजरों में वो फौरन से बुरी बन जाती। और यही सब कुछ तो नहीं करना चाहती आयजा, लेकिन आयजा की जिंदगी बर्बाद होने के दिन करीब है। जिस तरह आशिर को घर से निकालकर खुशियां मना रही है आयजा, आखिर ये खुशियां तायाबू को नजर आ ही जाएंगी और असद को भी। दूसरी तरफ असद ईशल के साथ इतना बदतर सलूक करने के बाद उसके बाप के ऑफिस पहुंच जाएगा और वजाज साहब के साथ असद ने जो पार्टनरशिप लगाई थी वो पार्टनरशिप खत्म करने की बात करेगा और इतने प्यार से बात करने लगेगा जैसे आशिर से ज्यादा ख्याल रखा हो ईशल का असद ने। लेकिन अपनी बेटी की तकलीफ देखने के बाद वजाज साहब जरा भी लिहाज नहीं करेगा असद से, और असद से कहेगा जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बेटी का वहां पर सलूक रखा है ना, यहाँ पर तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम मेरे सामने बैठे हो, वरना तुम्हारी मेरे सामने कोई भी औकात नहीं। ये बात सुनकर असद को गुस्सा आ जाएगा और एकदम से वजाद अंकल को गुस्से से पुकारने लगेगा। असल में असद की औकात तो यही है, क्योंकि वो अपनी बीवी की चालबाजियों में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सही गलत की पहचान जरा सी भी नहीं रही। अपने भाई पर उसने एक बार भी भरोसा नहीं किया और ना कभी ईशल की अच्छाइयां उसे नजर आई, लेकिन अब जब उसकी बीवी की हसलत सबके सामने खुलकर आएगी तब वो शर्मिंदा इतना हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं होगी। अब आयजा की भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि आयजा का सुकून देखकर रोहान इतना ज्यादा परेशान हो जाएगा कि हम सब घर में कितने ज्यादा परेशान है, और एक वाहिद आयजा भाभी है जिसके चेहरे पर ना कोई नदामत है और ना ही कोई शर्मिंदगी कि हम सबको छोड़कर चला गया है हमारा भाई आशिर और उनकी बीवी। क्योंकि रोहान अपने भाई से बहुत प्यार करता था और अपने भाई से काफी उसकी अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। जब से वो घर लौटा है तब से उसके भाई के साथ उसकी एक बार भी ठीक से बैठकर बात नहीं हुई और वो पूरे घर पे अपने भाई को ढूंढता रहता है, लेकिन कभी कहीं भी आशिर उसे नजर नहीं आता। तो इसी बात की तकलीफ उसे हर वक्त होती रहती है, लेकिन वो आयजा भाभी को देखता है तो वो बिल्कुल सुकून में होती है। आखिर इस बार उसने भी आयजा भाभी के साथ टक्कर ले ही ली, क्योंकि आयजा खुद को बहुत होशियार समझती है। अब उसे पता चलेगा कि उसने अपनी चालबाजी और सब कुछ अपने काबू में करने की वजह से अपनी हंसती बसती जिंदगी किस तरह बर्बाद कर दी। अब जब असद को इसकी असलियत मालूम पड़ेगी तो असद तो देरी नहीं करेगा इसे तलाक देने में, और यही आयजा की सबसे बड़ी सजा होगी और आयजा को उस घर से असल धक्के मार के निकालने वाला है।